रखे थे, इसलिए याद किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला था। इसी के पेश नज़र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने पूरे मुल्क भर में ये ऐलान किया था कि जिस वक्त ये बिल पेश होगा उस वक्त मुल्क में एसडीपीआई के कैडर हर ज़िलों में धरना देंगे। उसी सिलसिले में मालेगांव शहीदों की यादगार पर हमने एक धरना ऑर्गेनाइज़ किया था। ये धरना हमने आज सुबह 11 बजे से शाम में 4 बजे तक का परमिशन डाला था और परमिशन की कॉपी मेरे पास में है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमको परमिशन भी दिया गया था, मगर ऐन वक्त पर ज़िला एसपी साहब के कहने पर मुकामी ज़िम्मेदारान ने हमारे परमिशन को रद्द किया। ये कहकर के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और दीगर उज़्र पेश करके हमारे धरने को कैंसिल करने का हमसे गुजारिश की। हमने पुलिस की बातें सुनने के बाद इंटरनल हमारा मशवरा हुआ कि भाई हम धरना कैंसिल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता पुलिस के कहने पर हम हमारे धरने को 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा इंटरनल मशवरा हुआ है कि आज का जो होने वाला धरना था इसको हम आने वाले दिनों में जब परमिशन हमको मिले और हमारा आपस में कोऑर्डिनेट हो जाए उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे कि धरना कब कहाँ कैसे होगा। धरना तो हर हाल में होगा, क्योंकि वक्फ का जो मामला है ये मामला हमारा ऐसा मानना है कि सीए एनआरसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आज हम इस पर नहीं बोले तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। अब हमारे कल तक तो ऐसा था कि हमारी सिटीज़नशिप खतरे में थी, मगर अब ऐसा लगता है कि हमारे जो मजहबी मामलात हैं ये भी खतरे में। हमसे हमारी मजहबी शनाख्त और मजहबी आज़ादी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मालेगांव का मुसलमान तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मालेगांव के शहरियान ने हमेशा से इस मुल्क में एक तहरीक दी है। इस बार भी इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए पूरे मुल्क को एक तहरीक देने का काम मालेगांव से शुरू होगा इंशाअल्लाह। इसके पहले भी स्वराज के पहले सिरेट समैया मालेगांव में आया था, आपने बहिष्कार या काली झंडी का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस कहने पर वो भी रुक गए थे। आपने कहा था इसका बाद में करेंगे, अभी बोले बाद में करेंगे। वो बात सही मानी जाए कि ये बात आपकी सही मानी जाए? इसका जवाब इब्राहिम इनकलाबी साहब देंगे। शकील भाई, जो सवाल आपने किया बहुत अच्छा सवाल किया। हम भी ये चाहते थे कि शहर को ये मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा था कि वो कारपोरेशन में आएगा तो हम उसको काली झंडी बताएंगे, मगर मालेगांव शहर की पुलिस ने उनको मालेगांव महानगर पालिका में आने नहीं दिया और मौसम पुल के इस पार नहीं आने दिया। छौनी पुलिस स्टेशन में बैठ करके उनके ऊपर उनसे बातचीत हुई, उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने जो कागजात देना था वो दिए। अगर वो यहाँ पर आते, हम हमारी बात पे कायम थे, अगर वो यहाँ पर आते तो हमको जो काली झंडी वगैरह बताना था हम बताते, मगर वो यहाँ नहीं आए। इसलिए हमने हमारी बात पे कायम रहते हुए हम उसके इंतज़ार में थे, हमने वो चीज़ को ख़त्म नहीं किया था। कब होंगे धरना? तो हर हाल में होगा। ये वक्त और जगह आने वाले कुछ दिनों में हम लोग तय करके इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान में रखेंगे और धरना तो अट्टल है, ये होकर रहेगा। आज पार्लियामेंट में जब बिल पास होगा कम से कम ये 8-10 घंटा वहाँ बहस चलेंगी। आज के दिन जाने के बाद कल से देश का क्या माहौल बनता, अपोजिशन क्या राय मशवरा करती है और एसडीपीआई का क्या स्टैंड है, ये कल इंशाअल्लाह स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम एसडीपीआई के बैनर तले पूरे मुल्क में जो तहरीक वक्त की चल रही है वही मालेगांव में भी चल रही है। मालेगांव शहर में आप लोग पूरी ताकत से लगे हुए विरोध पर, लेकिन आपकी तंजीम आपकी पार्टी तो पूरे मुल्क में है, तो मुल्क में क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट मैं आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से सबसे पहले अगर कोई सियासी जमात अपने झंडे डंडे के साथ में मुल्क की सड़कों पर उतरी तो वो एक ही जमात है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। साउथ में बिलखुसूस आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसी रियासतों में सबसे पहले अगर कोई पार्टी आई है मैदान में तो वह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मालेगांव में भी
एक ही सियासी जमात है जो अपने डंडे झंडे के साथ में अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से शहर की सड़कों पर है, और वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इतना विरोध होने के बाद मुल्की सतह पर भी विरोध हो रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार ने बिल पास करी तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? वो हमारे ऊपर के लोग तय करेंगे, हमारे जो ऊपरी जिम्मेदार हैं, सेंट्रल जो कमेटी है वो तय करेगी। उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा उस ताल्लुक से एसडीपीआई मालेगांव में भी उस ताल्लुक से काम करेंगे, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस ताल्लुक से जाने वाले हैं। हमारी जो नेशनल कमेटी है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फैसला कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्क की आवाम के जो मंशा इसके खिलाफ में आता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इंशाल्लाह।